दोस्तों आज मैं आपके साथ जावा बर्ड के नर मादी की पहचान के हवाले से बात करूंगा। मैं आज आपको जावा बर्ड के नर मादी की पहचान का बताऊंगा कि आप नर मादी का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं और आपको कैसे पता लग सकता है कि जावा का नर है और मादी है। और आपको जावा की खुराक के बारे में बताऊंगा कि अगर आपने जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर आप अपनी जावा बर्ड को ये डाल लेंगे तो आपकी जावा बहुत ही अच्छी ब्रीड करेगी। आपकी जावा जो है वो 10-10, 12-12 बच्चे देगी इंशाल्लाह ताला। मैं आपको सारी तफसील के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि आप तक और इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो आप तक मौसूल होती रहें और आप उसको देखते रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जावा के मेल फीमेल का आपने कैसे पता करना है। जावा का जो नर होगा इसकी चोंच का कलर डार्क होगा और इसकी चोंच थोड़ी सी उछली हुई होगी और उसके बाद इसकी जो आई सर्कल होगा वो डार्क कलर का होगा। ये आपको स्क्रीन पे दिखाया भी जा रहा है। ये मेल इस तरह का होगा, इसकी थोड़ी सी मतलब आई सर्कल डार्क होगा, चोंच उछली होगी और चोंच का कलर भी डार्क होगा। थोड़ा सा साइज़ जो है फीमेल से थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा होगा। और उसके बाद फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल का आई सर्कल जो है वो लाइट होगा, इसकी चोंच जो है वो ऊपर से प्लेन होगी और चोंच का कलर भी लाइट होगा और थोड़ा सा माइनर सा साइज़ जो है वो मेल की निस्बत छोटा होगा। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी सकते हैं, आप इसको देख के अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो हम इसकी अगर खुराक के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको खुराक की रेशो भी बताऊंगा। अगर आपने जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर आप अपनी जावा बर्ड को ये डाल लेंगे तो आपकी जावा बहुत ही अच्छी ब्रीड करेगी। आपकी जावा जो है वो 10-10, 12-12 बच्चे देगी। आप खुद भी समझ आएगी आपकी जावा जो है वो इतनी अच्छी ब्रीड कैसे कर रही है। मैं आपको कैल्शियम के बारे में भी बताऊँगा कि आपने कैल्शियम में इनको क्या चीज़ ऐसी डालनी है जिससे आपकी जावा बहुत अच्छी ब्रीड करे। सबसे पहले मैं आपको दाने की रेशो बताता हूँ। दाने में आपने जो चीज़ें लेनी है वो आपने 1 किलो लेना है इसमें बाजरा, 1 किलो आपने लेनी है देसी कंगनी, आधा किलो आपने लेनी है गोल कंगनी, आधा किलो आपने लेना है चीना, आधा किलो आपने इसमें डालनी है कनेरी और आधा किलो आपने इसमें डाल देना है टोटा चावल। ये आपने सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। ये आपने मिक्स करके जो है वो आपने अपने बर्ड को डालनी है और आपने इसको अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, वो आप बढ़ा के जो है अपनी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने इनको चोना लाजमी डालना है। जो चावलों का मुंजी भी जिसको कहते हैं, चोना कहते हैं, वो आपने लाजमी डालना है। आपको वो दाने के अंदर इसलिए मिक्स नहीं करवाया कि वो उससे जो है ना वो दाना ख़राब हो जाता है। तो ये दूसरा दाना जो बनता है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव बनता है। चोना तकरीबन 60-70 रुपये का किलो मिल जाता है। वो आप उसको अलहदा बर्तन में जो है वो डाल के कनाली में रख सकते हैं ताकि जो है आपका दूसरा दाना ज़ाया ना हो। आपने उसके अंदर मिक्स नहीं करना, आपने अलहदा ही रखना है, सिर्फ उसमें टोटा चावल जो है वो मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने जावा को जो है वो खुले बर्तन में दाना डालना है, मतलब कनाली में दाना डालना है और खुले कनाली में जो है वो आपने पानी डालना है। उसके बाद अगर हम इसकी कैल्शियम के हवाले से बात करते हैं तो इसका बड़ा ही आसान सा नुस्खा है, वो ये है, वो आपने इस तरह बना लेना है। आपको पता है बर्गरों वाली शॉप पे या किसी ऐसी जगहों पे अंडे के छिलके मिलते हैं। आपने अंडे के छिलके ले लेने हैं, अंडे के छिलके को अच्छे तरीके के साथ क्रश कर लेना है। आपने बिल्कुल उसका पाउडर बना लेना है। उसके अंदर आपने जो है कैटल बोन फिश जो है वो डाल लेनी है, उसको आपने अच्छे तरीके के साथ क्रश कर लेना है। माइनर सा आपने नमक डाल लेना है, थोड़ा सा आपने उसके अंदर काला नमक डाल लेना है। मतलब कह लें कि अगर आपने 10 अंडों के छिलके और एक कैटल बोन फिश को क्रश किया, उसके अंदर आपने 2-3 चुटकियाँ जो है वो काला नमक डाल लेना है। ये उनके लिए कैल्शियम बहुत अच्छा बन जाएगा। और अगर आप इसको सॉफ्ट फूड पे डाल के खिला देंगे तब भी ठीक है। अगर आप सॉफ्ट फूड पे डाल के नहीं खिला सकते, आप इसको वैसे ही एक साइड पे जो है वो बर्तन में रख दें तो वो तब भी ठीक रहेगा। उसके बाद जावा के सॉफ्ट फूड के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जावा चावल बहुत शौक़ से खाता है। जावा जो है वो चावल बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाता है, उबले हुए चावल। आप इसको चावल लेकर थोड़े से चावल उबाल के आप वो डाल सकते हैं, बड़े शौक़ के साथ खाएगा। उससे ब्रीड में भी बहुत ज़्यादा
फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद अगर हम सब्ज़ी में बात करते हैं तो सब्ज़ी में जो है ये आप इसको मेथी डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, लूसल डाल सकते हैं, चुकंदर को क्रश करके डाल सकते हैं। चुकंदर के साथ आपकी जावा की ब्रीड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ सकती हैं। यहाँ पे हम जो है वो कीड़े सुंडियाँ वगैरह नहीं बना सकते, लेकिन जावा सुंडियाँ बहुत शौक से खाता है, उससे ब्रीड में इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपके उससे जो है आप देखेंगे कि आपके बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड करने लग पड़े हैं। उसके बाद अगर हम ये दाने की अगर बात करते हैं, अभी मौसम चूँकि गर्म है, गर्म मौसम में जो है वो आप इनको इसी तरह से जो है दाना सिंपल डाल सकते हैं। जैसे ही आगे थोड़ा मौसम ठंडा होगा उसके ऊपर आप जो है वो जैतून का तेल जो है एक ढकना जो है वो जैतून का तेल डाल के मिक्स करके आप डाल सकते हैं। फिश ऑयल जो है वो अच्छी ब्रीड के लिए जो है उसको आप ऊपर एक ढकना डाल के मिक्स करके अपने जावा बर्ड को वो डाल सकते हैं। अगर वो ना मिले तो बादाम रोगन जो है वो भी आप अपनी जो है परिंदों के ऊपर डाल के वो भी डाल सकते हैं। उससे आपके बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको इसकी खुराक के बारे में बिल्कुल सही तरीके से पता लग गया होगा। इससे इंशाल्लाह हम अगली वीडियो जो बनाएंगे वो जावा के बिज़नेस के हवाले से बनाएंगे। आपको जावा का बिज़नेस के हवाले से बताएंगे कि आपने जावा का बिज़नेस जो है वो कैसे करना है, जावा को आपने किस में रखना है, किस में अच्छी ब्रीड करेगा, सारी तफसील जो है वो हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप हमें बहुत सारा दुआओं में याद रखें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।